नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। चुनावी खबरों पर आधारित हमारी इस विशेष पेशकश में आपका स्वागत है। तो सबसे पहले हम आपको दिन की 5 बड़ी चुनावी खबरों के बारे में संक्षेप में बताएंगे। आखिर ये खबरें क्यों विशेष हैं और इसके राजनीतिक मायने क्या हैं, इसे विस्तार से भी समझेंगे। पहली खबर, एनसीपी चीफ शरद पवार के पार्टी अध्यक्ष पद को छोड़ने के बाद पार्टी में इस्तीफों की बाढ़ आ गई। पार्टी के महासचिव जितेंद्र आह्वान समेत कई नेताओं ने इस्तीफा दे दिया। दूसरा, शरद पवार के इस्तीफे के बाद नए अध्यक्ष के चुनाव के लिए बनी समिति की बैठक जारी है। एनसीपी में उत्तराधिकारी को लेकर चुनाव जल्द संभव है। तीसरी खबर, कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बजरंगबली की एंट्री की है। कांग्रेस के बजरंग दल पर बैन के चुनावी वादे के बाद बीजेपी कांग्रेस पर चौतरफा हमलावर है। पीएम मोदी ने कर्नाटक में अपनी चुनावी रैली की शुरुआत बजरंगबली के जय घोष से की। चौथी खबर, यूपी से यूपी निकाय चुनाव में पहले चरण के मतदान से ठीक पहले बीजेपी की एसपी और बीएसपी में बड़ी सेंधमारी। दोनों दलों के कई नेता बीजेपी में शामिल हुए। और पांचवी भी यूपी से, यानी कि यूपी नगर निकाय चुनाव में 163 प्रत्याशी मैदान से पहले ही जीत गए। मतदान से पहले निर्विरोध इनमें बीजेपी को सबसे अधिक फायदा हुआ। तो आइए अब इन सभी खबरों को हम विस्तार से समझते हैं। और सबसे पहले बात, एनसीपी चीफ शरद पवार की। पार्टी अध्यक्ष पद छोड़ने के बाद पवार लगातार सुर्खियों में। पवार के इस्तीफे के बाद पार्टी में इस्तीफों की झड़ी लग गई। कई नेताओं ने इस्तीफा दे दिया। इसमें पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव जितेंद्र आह्वान शामिल हैं। इसके अलावा ठाणे यूनिट के भी कई पदाधिकारियों ने इस्तीफा दिया। ये सभी सीनियर पवार से इस्तीफा वापस लेने की मांग कर रहे हैं। अब बात शरद पवार के उत्तराधिकारी की, आइए करते हैं। आखिर सीनियर पवार का उत्तराधिकारी कौन बनेगा, इसको लेकर एनसीपी में हलचल तेज हो गई है। हालांकि नए अध्यक्ष के लिए एक पैनल का गठन किया गया है। इसमें प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे, पीसी चाको, अजीत पवार, जयंत पाटिल, सुप्रिया सुले, छगन भुजबल समेत कई बड़े नेता शामिल हैं और यही कमेटी इस बारे में अंतिम निर्णय लेगी। हालांकि शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले और भतीजे अजीत पवार पर सभी की निगाहें हैं। ऐसा माना जा रहा है कि दोनों में से किसी एक को पार्टी की कमान मिल सकती है, जिसमें सुप्रिया काफी आगे चल रही हैं। अब तीसरी खबर कर्नाटक से जुड़ी, जहां बजरंग दल पर बैन के कांग्रेस की चुनावी ऐलान के बाद राजनीतिक घमासान तेज हो गया। इस मामले में पीएम मोदी ने विपक्ष के तरकश से निकले तीर को अपना चुनावी हथियार बना लिया। इस मामले में कांग्रेस लगातार बीजेपी के निशाने पर है। कर्नाटक से शुरू हुआ यह मुद्दा अब कई राज्यों तक पहुंच गया। कर्नाटक की चुनावी रैली में पीएम मोदी ने बजरंग बली का जयघोष करते हुए कांग्रेस पर जमकर राजनीतिक तीर छोड़े। बजरंग बली की, बजरंग बली की। कांग्रेस कर्नाटका में शांति की दुश्मन है। कांग्रेस विकास की भी दुश्मन है। जब कांग्रेस होती है, वहां के निवेशक भागने लग जाते हैं। कांग्रेस आतंक के आकाओं को बचाती है। और आइए अब नजर डालते हैं यूपी के निकाय चुनाव पर। उत्तर प्रदेश में 2 चरणों में यानी 4 और 11 मई को होने वाले मतदान से पहले 163 लोग ऐसे हैं जो बिना लड़े ही निर्विरोध निर्वाचित हो गए। पहले फेज में 86, दूसरे में 77 लोग निर्विरोध चुने गए। अधिकांश निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधि बीजेपी के ही हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उनके प्रतिद्वंदी उम्मीदवारों ने मतदान से पहले अपना नाम वापस ले लिया। और इधर यूपी निकाय चुनाव से पहले चरण के मतदान से ठीक पहले बीजेपी ने विपक्षी दलों एसपी बीएसपी में जबरदस्त सेंधमारी भी कर दी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने बीएसपी नेता गोविंद भाटी, के सचान, एसपी नेता हेमराज वर्मा समेत दोनों दलों के करीब 250 नेताओं को बीजेपी में शामिल करवाते हुए बीजेपी की सदस्यता दिलवा दी। चुनावी खबरों की हमारी इस विशेष पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।